हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर रवि द्विवेदी और हम यहां पर करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इस सीरीज में हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लिए हैं और कुछ नए टॉपिक्स लेकर मैं आज फिर आया हूं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। माँ सरस्वती आप सभी के पैर कृपा करें, सद्बुद्धि दें आपको। आपने अपनी जिंदगी में जो भी लक्ष्य बना रखे हो, आपका जो भी एम हो, सफलतापूर्वक उसे हासिल करें। इसी शुभकामनाओं के साथ चलिए शुरू करते हैं हम अगला टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा है अप्रोक्सीमेशन ऑफ एरर। ये भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि ये टॉपिक है बहुत छोटा, बट इंजीनियरिंग में इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है और बहुत सारी जगह पर इसका हम लोग यूज करते हैं। तो डिफरेंशियल कैलकुलस का ये एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, तो इसको आज हम लोग करेंगे। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जिनको भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम हो उनकी प्रॉब्लम्स दूर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं एरर्स वाला टॉपिक। ठीक है, एरर्स का मतलब ये है कि जब भी हमसे कुछ गलती हो जाए, है ना, वहां पर एरर्स आनी है। बट हमसे कितनी गलती हुई है ये मेजर करने के लिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो किस तरीके से गलतियां हमसे हो सकती हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है जो कि एक वेरिएबल x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब ये x हमारा कुछ भी हो सकता है, मेजर ऑफ टेम्परेचर हो सकता है ना, मेजर ऑफ लेंथ हो सकता है, इसके बाद ये मेजर ऑफ रेजिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, तो ये x जो हमारा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और हम जब इसको मेजर कर रहे थे तो हमसे इसको मेजर करने में कुछ ना कुछ एरर्स हो गई। जब हमसे x को मेजर करने में एरर्स हो रही हैं तो जो भी हमारा फंक्शन x पे डिपेंड कर रहा है उसके मेजरमेंट में भी गलतियां होंगी, है ना। तो आज हम इस टॉपिक के हेल्प से सीखेंगे कि अगर हमारे x में मेजरमेंट हो रहा है तो हमारे y में क्या क्या मेजर होने के चांसेस है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास वी हैव x में जो भी हमने इसको मेजर किया, हमने x को बाई मिस्टेक मेजर कर लिया, x प्लस डेल्टा x। ठीक है, इस डेल्टा x जो है वो एब्सोल्यूट मेजरमेंट है, इसका मतलब इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि अगर हमने x में जब हमने मेजर कर लिया x प्लस डेल्टा x, तो y में जो हमारे पास एरर आ गई है ना मेजर करने में, वो y प्लस डेल्टा y हो गया। तो y को जब हमने कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ x प्लस डेल्टा x, तो y हमारा कैलकुलेट हो गया y प्लस डेल्टा y। अब यहाँ पर अगर हम डेल्टा y की वैल्यू को देखें तो डेल्टा y एक्चुअली हमारा क्या है, डेल्टा y अगर हम इस y को माने, है ना, ये हमारा हो जाएगा y प्लस डेल्टा y माइनस y। ठीक है, और y हमारा क्या है, एक्चुअली फंक्शन ऑफ x है और ये वैल्यू हमें तब मिलती है फंक्शन से जब हम x को रिप्लेस कराते हैं x प्लस डेल्टा x से, और y को हमने क्या रखा है, fx रखा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे इस डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को, सॉरी यहाँ पे डेल्टा x लिखना है, ठीक है, को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx अपॉन ये हमारा डेल्टा x हो गया। अगर हम इसी पे लिमिट अप्लाई कर दें डेल्टा x टेंड्स टू 0, ठीक है, तो ये वैल्यू जो हमारी है इस पे भी लिमिट अप्लाई हो गई, डेल्टा x टेंड्स टू 0, और ये हमें मिल गया dy अपॉन dx। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम डेल्टा y को लिख सकते हैं dy अपॉन dx इंटू डेल्टा x, और ये जो हमारी वैल्यू होगी वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी, ये हमारी जो वैल्यू होगी वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी। इसीलिए हम यहाँ पे जो एरर की बात करते हैं वो अप्रोक्सीमेट एरर की बात करते हैं या अप्रोक्सीमेशन ऑफ एरर की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हम एरर कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या एरर कैलकुलेट कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेट एरर कैलकुलेट कर रहे हैं। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास हमें किसी चीज को मेजर करना था जिसकी एक्चुअल वैल्यू x थी, बट बाय मिस्टेक हमने उसको x प्लस डेल्टा x कैलकुलेट कर लिया।
अब x पे डिपेंड करता हुआ जो भी फंक्शन होगा उसकी वैल्यू में भी चेंजेस आएंगे। तो अगर हम एक्चुअल x मेजर करते तो वैल्यू आती y, बट एक्चुअली हमने क्या मेजर कर लिया, x प्लस डेल्टा एक्स। तो इसकी वजह से जो चेंजेस हुए वो आया y प्लस डेल्टा वाई। ठीक है, अगर यहां से हमें क्या करना है, डेल्टा वाई मेजर करना है, यानी डेल्टा वाई कैलकुलेट करना है कि कितना मेजरमेंट हमारा जो है वो एरर में चला गया है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, y प्लस डेल्टा वाई से y हमने माइनस कर दिया, हमने बोथ साइड डेल्टा एक्स से डिवाइड करा लिया, लिमिट अप्लाई कर दी, तो हमने देखा कि जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट डी वाई अपॉन डी एक्स के इक्वली आ रही है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहां से डेल्टा वाई जो है वो कैलकुलेट कर लिया, वो आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसमें चेंजेस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पे देखो, अगर हम यहां से y की यहां पे वैल्यू रख दें, ठीक है, तो y प्लस जो डेल्टा y हमारा है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा डेल्टा y प्लस वाई के। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखें यहां पे हम वैल्यूज को रिप्लेस करा दें अगर, तो हमने y प्लस डेल्टा वाई किसको माना था, f ऑफ x प्लस डेल्टा x को। डेल्टा y की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की है, हमने कैलकुलेट किया dy अपॉन dx इंटू डेल्टा एक्स। यहां पे y की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की है, मतलब y की वैल्यू हमने क्या लेट कर रखा है, fx लेट कर रखा है। तो यहां देखो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया, f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा fx प्लस dy अपॉन dx इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो देखिए दो फॉर्मूले बन गए, एक तो बन गया डेल्टा y के लिए dy अपॉन dx इंटू डेल्टा एक्स, एक हमारा बन गया f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू fx प्लस dy dx इंटू डेल्टा एक्स। ठीक, अब जरा समझो यहाँ पे, अगर हमको अप्रोक्सीमेट एरर निकालना होगा इन y, ठीक है, तो हम निकालेंगे डेल्टा y। बट अगर हमें फंक्शन की वैल्यू यानी y की वैल्यू निकाल, न्यू y की वैल्यू मतलब जो एरर के साथ y की वैल्यू आ रही वो कैलकुलेट करनी होगी, तो हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, जैसे समझ लो कि मान लेते हैं कि हमने रेडियस 2 सेंटीमीटर मेजर करनी थी, बट बाय मिस्टेक हमने इसको मेजर कर लिया, कितना मेजर कर लिया, डेल्टा आर को मेजर कर लिया 2.02 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हमसे क्या पूछा जाएगा, मान लीजिए हमें वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है, कि वॉल्यूम में क्या चेंजेस आएंगे। अगर हमें वॉल्यूम में कितना एरर आ रहा है वो निकालना होगा तो हम डेल्टा वाई कैलकुलेट कर लेंगे, डेल्टा वी कैलकुलेट कर लेंगे। बट अगर हमसे पूछा जाए कि न्यू वॉल्यूम क्या होगा इन ऑन द बेस ऑफ दिस रेडियस, वॉल्यूम क्या होगा, तो हम किसको यूज करेंगे, हम इस वाले को यूज करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, इनको इन पे बेस्ड है ना कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग पहले अभी, ठीक, उसके बाद हम लोग तो हमारे पास हमने यहाँ पे दो क्वेश्चन लिए हुए हैं, हम इन क्वेश्चंस की मदद से, इनकी हेल्प से समझेंगे ये एरर वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ पर देखिए हमें ये ऑब्टेन करना है 2.98 का होल क्यूब क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि जब भी एरर वाले क्वेश्चंस हमें डायरेक्ट दिए जाएंगे, हमें इसके लिए फंक्शन क्रिएट करना होगा। तो हम इसमें इस तरीके से फंक्शन ले लेंगे कि जो हमारा इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे बहुत इजी है, हम यहाँ पे फंक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक, अब हमें यहाँ पे x की इस तरीके से वैल्यू लेनी है जिसका हम लोग क्यूब इजिली ऑब्टेन कर पाए। ठीक है, तो हम क्या करें, यहाँ पे x को सिलेक्ट कर लेते हैं 3 का क्यूब हम इजिली ऑब्टेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे डेल्टा x हमें वो वैल्यू लेनी है जिसको x के साथ ऑपरेट कराने पे हमें 2.98 मिल जाए। तो हम डेल्टा x क्या ले लेंगे, हम डेल्टा x ले लेंगे माइनस 0.02। ठीक है, तो जैसे ये x हमारा डेल्टा x के साथ मर्ज होगा हमें क्या मिल जाएगा, हमें 2.98 मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब देखते हैं, अब हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, हमें एरर नहीं बताना, हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मतलब हमें फॉर्मूला यूज करना है x प्लस डेल्टा एक्स का। क्या होता है ये फॉर्मूला, fx होता है प्लस dy अपॉन dx इंटू डेल्टा एक्स होता है। ठीक, यहां पे fx तो हमारा क्या है, x क्यूब है, प्लस dy dx हमारा कितना हो जाएगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर और इंटू यहाँ पे क्या है डेल्टा एक्स है। ये बन गया हमारा रिजल्ट।
अब इस रिजल्ट में हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस करा देंगे 3 के साथ और डेल्टा x को रिप्लेस करा देंगे -0.02 के साथ। तो यहां पे देखो ये बन गया हमारा 3 माइनस 0.02, यहां पे ये हो गया 3 क्यूब प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू 3 स्क्वायर और इंटू 0.02, ठीक है। और ये माइनस साइन के साथ है तो यहाँ पे माइनस साइन हम लोग लगा देंगे, ठीक है। अब यहां पे देखो ये वैल्यू आ गई f ऑफ 2.98, f ऑफ 2.98, ये हो गया 27 और ये माइनस 27, ये हो जाएगा हमारा -27 इंटू 0.02, ठीक। हमने फंक्शन क्या लेट किया था, x क्यूब, तो f ऑफ 2.98 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2.98 का होल क्यूब, और ये जो कैलकुलेटिव वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। और ये कैलकुलेट करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, ये 27 2 जो हो गया 54, तो -0.54 आ जाएगा, इसको माइनस करा देंगे तो दिस इज 26.46, ठीक है। तो देखा कितनी इजीली तरीके से हमने अप्रोक्सीमेशन ऑफ एरर वाले फॉर्मूले से इसकी वैल्यू कैलकुलेट, ठीक है। अब ये तो ये हो गया कि जिसमें अगर हमें फंक्शन नहीं गिवन है, वैल्यू कैलकुलेट करनी तो हम इजीली फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर लेंगे ताकि हम क्वेश्चन को इजीली कर पाए, ठीक है। अब जरा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इस दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, दूसरे क्वेश्चन में फंक्शन जो है वो ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है, यहाँ पे हमें फंक्शन को लेट नहीं करना है, फंक्शन ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट करके दिया गया है। तो यहाँ तो बहुत ही आसान है, हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। अब f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स निकालना है। अब हमें x इस तरीके से चूज करना है कि हम ये वैल्यूज इजिली कैलकुलेट कर पाए। तो यहाँ पे देखो ये नियरेस्ट वैल्यू जो हमारा फुल नंबर मिल जाएगा 2 ले लेते हैं, तो हमने x को ले लिया 2, ठीक है, और डेल्टा एक्स का ले ले 0.003, है ना, डेल्टा एक्स का ले ले माइनस का 0.003, और यहां से देखिए ये हो गया f ऑफ 2 प्लस डी बाई डी एक्स, है ना, डी बाई डी एक्स की वैल्यू यहां से क्या आने वाली है, डी बाई डी एक्स वैल्यू आ जाएगी 4x क्यूब, ये हो जाएगा 4x3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9, और यहां पे क्या रखना है हमें, x इज इक्वल टू 2 रखना है, और इंटू डेल्टा x की वैल्यू क्या है, -0.003, ठीक है। तो f ऑफ 2 के लिए क्या करेंगे, यहाँ x इज इक्वल टू 2 रख दें हम लोग, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 16 माइनस अगेन 16 प्लस 18 प्लस 7 प्लस यहां भी 2 रख देते हैं, तो ये हो गया 8432 माइनस 24 प्लस 9 और इंटू 0.003, तो ये वैल्यू होगी हमारी 25 माइनस 8 प्लस 9 17 इंटू 0.003, so this is 25 minus 0.051, so ये हो जाएगा हमारा 24.949, और यहां से इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा f ऑफ 1.997, ठीक है। तो ये अपनी वैल्यू जो कैलकुलेट करनी थी हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 क्वेश्चन हमने नोट किए हुए हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे ऑब्टेन करनी है, एरर ऑब्टेन करनी है इन प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो इन प्रॉब्लम्स पे जाने से पहले मैं कुछ और टर्मिनोलॉजी है इनको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। कि जो हम डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स को हम लोग लेट करके चलेंगे एब्सोल्यूट एरर इन x, ठीक है। इसके बाद अगर हम डेल्टा x को x से डिवाइड करा देंगे तो ये हमारी हो जाएगी रिलेटिव एरर, ये हमारी हो जाएगी रिलेटिव एरर इन x। इसके बाद अगर हम इस रिलेटिव एरर में 100 से मल्टीप्लाई और करा देंगे तो ये हमारी हो जाएगी परसेंटेज एरर, दिस विल बी परसेंटेज एरर इन x, ठीक है।
तो जब भी हमें क्वेश्चन में सिर्फ एरर की बात की जाएगी तो हम डेल्टा एक्स से मतलब बात करेंगे, मतलब डेल्टा एक्स को लेकर के हम कैलकुलेट करेंगे। जब रिलेटिव एरर की बात की जाएगी तो हमें जिसमें भी रिलेटिव एरर देखनी होगी उसमें एरर निकालेंगे और उसको, है ना, जो भी हमारे पास क्वांटिटी है प्रेजेंट उससे डिवाइड करा देंगे। अगर हमें परसेंटेज एरर निकालनी है तो पहले हम रिलेटिव एरर निकालेंगे और उसके बाद उसमें 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे रिलेटिव एरर और परसेंटेज वाले, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल टेक लॉग, है ना, हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे एंड उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। जब भी हमें रिलेटिव एरर कैलकुलेट करनी होगी या परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना होगा तो हम लॉग ले लेंगे और फिर उसके बाद डिफरेंशिएट कर लेंगे, क्योंकि लॉग लेने से हमारा ये वाला फॉर्म ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है, तो इन बातों को हम लोग दिमाग में रखेंगे। फिर क्वेश्चंस देखते हैं, चलो। तो यहां पे देख लेते हैं, कैलकुलेट द एरर इन आर, है ना, इफ आर आई इज इक्वल टू ई। अगर ये रिलेशन है आर आई और ई के बीच में, एंड पॉसिबल एरर्स इन ई एंड आई आर 20% एंड 10%। तो यहाँ पे जो हमें एरर्स दी गई है वो परसेंटेज फॉर्म में दी गई है। मतलब हमें क्या करना है, आर की परसेंटेज एरर निकालनी है। तो मैंने पहले ही बोला, जब भी हमको रिलेटिव एरर निकालना होगा या परसेंटेज एरर निकालना होगा तो जो भी रिलेशन होगा उसमें सबसे पहले हम लोग लॉग ले लेंगे। तो जब यहाँ पे हम लोग लॉग ले लेंगे तो दिस विल बी लॉग आर लॉग आई इज इक्वल टू लॉग ई। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो लॉग आर के लिए हो गया 1/r और यहां पे ये हो जाएगा डेल्टा आर इंटू डेल्टा आर का डिफरेंशिएशन यानी चेंजेस इन आर, फिर 1/i इंटू डेल्टा आई और ये हो जाएगा 1/e इंटू डेल्टा ई। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि हमें परसेंटेज एरर निकालनी है तो हम पूरी इक्वेशन में 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये हो जाएगा डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 प्लस डेल्टा आई अपॉन आई इंटू 100 एंड इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन ई इंटू 100। ठीक, अब ये क्या कह रहे हैं, पॉसिबल एरर इन ई आई 20% 10%। तो जो हमारे ई में परसेंटेज एरर है वो 20% है और जो इसमें एरर है किसमें, आई में जो एरर है वो 10% है। मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 10 है और इसकी वैल्यू जो है वो 20 है। तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 की वैल्यू हो जाएगी 20% माइनस 10%। तो ये क्या आ जाएगी वैल्यू 10%। इसका मतलब आर में कितने परसेंट एरर होनी है, आर में 10% एरर होनी है। ठीक है, तो जब भी रिलेटिव एरर और फिर हमें परसेंटेज एरर निकालनी होगी तो हम पहले लॉग ले लेंगे, ठीक है, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारी परसेंटेज एरर आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहां इस क्वेश्चन में हमें गिवन है फाइंड द पॉसिबल एरर इन सरफेस एरिया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ठीक है, एक स्फीयर हमें गिवन है, इसकी रेडियस आर है, तो हमें क्या करना है, इसके सरफेस एरिया में चेंजेस बताना है और फिर क्या करना है, वॉल्यूम में चेंजेस बताना है, एरर बताना है। अगर हमने आर को 18.5 मेजर किया हुआ है विद अ पॉसिबल एरर ऑफ 0.1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें पता है कि सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है किसके लिए, स्फीयर के लिए, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हमारे पास सरफेस एरिया इसका 4 पाई आर स्क्वायर है तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है इसमें चेंजेस यानी पॉसिबल एरर निकालनी। तो डेल्टा एस ले लेंगे, 4 पाई तो हो गया कांस्टेंट, पहले इसका हम करेंगे 2r इंटू डेल्टा आर। ठीक है, अब यहां पर देखो डेल्टा एस हमारा हो जाएगा 4 पाई इंटू 2 इंटू, अब r की वैल्यू हमें क्या लेनी है, r की वैल्यू हमें लेनी है 18.5 और इसमें एरर कितना है, डेल्टा आर की वैल्यू क्या है 0.1। इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे पास सरफेस एरिया में जो चेंजेस है या जो एरर है वो कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा हमसे बोला गया है कि इसके वॉल्यूम में कितनी एरर होगी, तो वॉल्यूम हमें क्या पता है, हमें पता है इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको हम लोग, तो 4/3 पाई ये कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। ठीक है,
ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया बेसिकली 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। अब यहां से हमें क्या है, आर की वैल्यू भी पता है और डेल्टा आर की वैल्यू भी पता है। अब ये दोनों वैल्यूज रख लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, एरर्स इन वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतने टाइप के क्वेश्चंस कुछ बनते हैं एरर से रिलेटेड, हमने लगभग हर टाइप के एक क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, अगर रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर निकालनी है तो हम लॉग लेके डिफरेंशिएट करेंगे। अगर हमें सिर्फ एरर निकालनी है तो हमें वो रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे और जो भी वैल्यूज हैं गिवन होंगी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। तो जितने भी पॉसिबल एरर हो सकती थी वो सारी हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है। अब इसके बाद है ना, जो भी आप बुक्स कर रहे हो उससे जो भी प्रॉब्लम्स मिल जाए डिफरेंट टाइप की उनको करिए। होप ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हमारे चैनल को भी और अधिक लोगों तक हमारा इसका जो रीच है वो हो जाए। और चैनल पर अभी तक अगर बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है तो उसको प्रेस कर लें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।